HR न्यूज YouTube चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। हम इस वक्त हैं नगर परिषद में और ये कारवा पहुंचा है। शहर के हजारों लोग आज आए हैं जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। वजह बताते हैं आखिर क्यों ये कैंडल मार्च निकाला है। पूरे बाजार होते हुए कायस्थवाड़ा से ये लोग चले, जहां ये वाकया हुआ था 3 दिन पहले कि 2 सांडों की लड़ाई में एक युवक फोटोग्राफर की जान चली गई थी। उसको लेकर के हम आपको फुटेज में दिखा रहे हैं किस तरीके से हजारों का तादाद में ये हुजूम पहली बार रेवाड़ी में उमड़ा है, क्योंकि एक युवक की जान चली गई 2 सांडों की लड़ाई में। बहुत सारे विभिन्न संगठन जो शहर के हैं वो एकत्रित हुए हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रेवाड़ी को कैटल फ्री घोषित करने के बावजूद भी किस तरह गायों का हुजूम शहर के अंदर है, हर गली मोहल्ले में देखा जा सकता है। शासन प्रशासन से बार बार गुहार लगाई गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसका खामियाजा ये हुआ 1 हफ्ते में 2 वाकये हुए। एक बच्ची के साथ हुआ और दूसरा युवक के साथ हुआ, उसकी जान चली गई। एक बार ये तमाम लोग हैं, बारी बारी इनसे बात करेंगे क्या इन लोगों का कहना है जो आज कैंडल मार्च निकाला है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक साइड में किस तरीके से ये कारवा शहर के जो हजारों लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, दुकानदार है, तमाम जो लोग हैं आए हैं, क्योंकि सबके माथे पे आप लकीरें देख सकते हैं चिंता की, क्योंकि लोग दहशत में है। लगातार HR न्यूज को लोग अपने इलाके से फुटेज भेज रहे हैं, कोई तकिया से भेज रहा है, कोई बाजार से भेज रहा है। लगातार HR न्यूज की फेसबुक पेज पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से हालात और स्थिति हम आपको शहर की दिखा रहे हैं। बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि आखिर ये स्थिति क्यों हो रही है, आखिर शहर वाले जिए तो कैसे जिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी से ज्यादा संख्या बेसहारा और आवारा सांडों की हो गई है। तो ये समझा जा सकता है कहीं ना कहीं ये बेसहारा पशु और आवारा सांडों का शहर बनता जा रहा है और इंसान की यहाँ कोई कदर नहीं रह गई है। ये हजारों का हुजूम हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार किस तरीके से हजारों का हुजूम विभिन्न संगठनों के साथ सड़कों पे उतरा है ये मांग करने के लिए। ये मासूम बच्चा हम आपको दिखाए, पहले भी हमने दिखाया था HR न्यूज ने, कि इस मासूम बच्चे का आखिर कसूर किया है जो इसके सर से इसके बाप का साया चला गया। ये दोनों भाई है, विभिन्न संगठन के लोग हैं, बारी बारी पर बात करते हैं। वकील साहब, आप लगातार लड़ रहे हैं, आज कैंडल मार्च निकाला, क्या लगता है कैंडल मार्च का असर प्रशासन पे होगा? बिल्कुल होगा, अगर नहीं होगा तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और अगर बाजार बंद करना पड़े तो बाजार भी बंद करेंगे। 4 दिन इस वाक्य को हो गए, कोई कार्रवाई हुई? कोई एक भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, DC साहब की तरफ से धारा 144 जरूर लगाई गई है। इसके अलावा ना तो परिवार वालों के बच्चों के परिवार वालों को बुला के पूछा है कि भैया आपको क्या चाहिए, कि हम नहीं उनके पास गए हैं। अभी तक इनके परिवार वालों के पास DC साहब का या कोई प्रशासन के अधिकारी आज तक नहीं आए हैं और ना ही प्रशासन जागा है। देखिए, सुना आपने, प्रशासन नहीं जागा है लेकिन शहर के लोग जाग गए हैं और लोग जाग गए इस तरीके से जाग गए कि इतना बड़ा हुजूम शायद आपने नहीं देखा होगा। बहुत कम आंदोलन होते हैं जिसमें शहर के छोटे बच्चे, युवा, व्यापारी, तमाम जो लोग आए हुए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि गुस्सा किस तरीके से शासन प्रशासन को लेकर के है। बातें बड़ी बड़ी की जाती है, जमीनी स्तर पे काम कुछ हो नहीं रहा। नगर परिषद में आकर के यहाँ कैंडल मार्च किया गया, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे किस तरीके से यहाँ सैकड़ों की तादाद में मोमबत्ती जलाई गई है। लोग मौन धारण करके यहाँ आए हैं ये जगाने के लिए किसी भी तरीके से कुंभकर्णी नींद से प्रशासन जाग जाए और आम आदमी की सुध ले, क्योंकि लगातार गुस्सा लोगों में बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है कि जिस तरीके से आज आपने मौन जुलूस निकाला उसके बावजूद कोई 4 दिन में कोई कार्रवाई हुई हो? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है, जो प्रशासन हमारा अंधेरे में सो रहा है, उसको रोशनी दिखाने की एक छोटी सी कोशिश पूरे शहर के द्वारा की गई है। मैं प्रशासन से एक सवाल करना चाहूँगा, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे अपने पिता का व्यवसाय क्या संभाल सकते हैं? एक फोटोग्राफर का छोटा सा बच्चा क्या आज उसकी फोटोग्राफर की दुकान को संभाल सकता है? क्या ये दुकान किसी कपड़े की, जनरल स्टोर की होती तो आज बच्चे ये अपना लालन पालन कर लेते, इनकी मदर इनके साथ बैठ के कुछ काम कर लेती। लेकिन आज ना मदर फोटोग्राफी कर सकती है, ना ये बच्चे कई सालों तक कुछ काम कर सकते हैं। तो मेरी प्रशासन से एक छोटी सी गुजारिश है जो पूरे समाज की है कि इनकी मदर को बच्चों के लालन पालन के लिए एक सरकारी नौकरी का अवश्य। आपने सुना, क्योंकि जाहिर है एक परिवार बर्बाद हुआ, तमाम लोगों के जहन में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है। अगर ये वाकया उन लोगों के साथ हुआ तो क्या उनके बच्चों का होगा, क्या उनके परिवारों का होगा? ये शायद शासन प्रशासन नहीं सोच रहा है। उनके लिए महज ये लोग एक संख्या होते हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए उसका बाप सब कुछ था, भरण पोषण वो करता था, आखिर उसका क्या होगा? वकील साहब हमारे साथ है। वकील साहब, आप क्या कहेंगे? लगातार आप आंदोलन करते हैं गाय को लेकर के, कोई सुनवाई हो रही है? कोई हमारी 3 मुख्य मांग है। नंबर 1, नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों के ऊपर आपराधिक लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि और ये आपराधिक लापरवाही की डिग्री इसलिए बढ़ जाती है। कोर्ट का पहले आदेश था
कि जो स्ट्रे कैटल उनको यहाँ से बाहर किया जाए। नंबर 1 मांग। नंबर 2 मांग है पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए कानून के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। नंबर 3 पीड़ित परिवार के जो बेटा है वो अपनी लाइफ को चला सके, उसको नौकरी दी जाए। नंबर 4 हमारी डिमांड है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, सरकार और प्रशासन इसके लिए सुनिश्चित गारंटी शहर के नागरिकों को दे, नहीं तो ये आंदोलन आज शुरुआत हुई है, 22 को फिर धरना दिया जाएगा। जरूरत पड़ने के ऊपर तमाम व्यापारिक मंडल के अध्यक्ष हमारे बीच में है, शहर बंद होगा और हम इंसाफ की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं जो चुप्पी है किसी आंदोलन का संकेत कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि किस तरीके से जब तक लोग, इलाके के लोग, क्योंकि आपको बताएं ये हीरवाल नगरी है, बड़ी शांत नगरी है, लेकिन जब इसमें कोई विपदा आती है तो ये तमाम लोग एक हो जाते हैं और इसकी वानगी आज हम देख रहे हैं। प्रेसिडेंट लायंस क्लब रेवाड़ी ओम प्रकाश गुप्ता आप सब शहरवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की आपको सबको बधाई देता हूँ। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। मैं डॉक्टर राजपाल यादव, जिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल रेवाड़ी, अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, हरियाणा वासियों को और देशवासियों को आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ 15 अगस्त पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तरीके से नगर परिषद में हजारों की तादाद में लोग आए हैं, हालांकि कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, सीआईडी के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, तमाम शहर के लोग हैं, ये दर्शाने के लिए कि अब ये आंदोलन हुआ है तो कुछ ना कुछ परिणाम इसके जरूर होंगे। अनिल जी, क्या लगता है ये परिणाम अब निकलेगा इसका? कुछ आप लोग लगातार लगे हुए हैं, बाजार से आप HR न्यूज को फोटो भेजते हो, कोई वीडियो बना के भेज रहा है, क्या असर हो रहा है उसका? इसका किसी भी अफसर पर कोई असर नहीं हो रहा है। ईओ साहब के पास लगातार 3 दिन से मैं शहर की तमाम वीडियो की कवरेज भेज रहा हूं, लेकिन ईओ साहब एक बार भी बाजार में नहीं आए। और यहाँ पर 27 ट्रेड एसोसिएशन के प्रधान मौजूद हैं। अगर प्रशासन समय पर नहीं जागा, इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हमें बाजार भी बंद करना पड़ सकता है। तो देखिए, ये सीधा सीधा इन्होंने कह दिया, बाजार भी बंद करना पड़ सकता है। लोगों का आक्रोश आप देख रहे होंगे, माथे पे हम लकीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से गुस्सा है, क्योंकि एक परिवार की रोटी रोजी जो गई है उसने तमाम लोगों को चेता दिया है कि आज ये वाकया किसी के साथ भी हो सकता है। और HR न्यूज ने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? ये जान शायद लोगों को समझ में आई है, क्योंकि सड़कों पर उतरे बिना प्रशासन कोई सुनता नहीं है, कोई कार्रवाई करता नहीं है। यही वजह है इन लोगों ने मुद्दा बनाया कि बाहर निकला जाए। क्या लगता है, सुनेंगे प्रशासन आपकी? प्रशासन को ये बात सुननी चाहिए, दोनों बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं जागा तो पूरे सामाजिक संस्था सब एक साथ खड़े होकर इनके खिलाफ होंगे। तो आप घरों से बाहर निकलते कितना डर आपको लगता है? बहुत डर लगता है जी। अभी हम निकल के आए, जब 2 गाय भाग के आई, 2 गाय अभी भाग के आई, सब लोगों को बचाया इन लोगों को। तो डर लगता है जी। तो देखिए, डर सीधा सीधा है, क्या कहेंगे, आपको भी डर ज्यादा है? डर तो बहुत ज्यादा है, पूरी पब्लिक शहर की डरी हुई है। और सबसे ज्यादा डर तो हमें इन बच्चों के लिए लग रहा है, जो सरकार अब तक जागी नहीं है और अब तक प्रशासन ने कुछ किया नहीं। मैं तो चाहूंगा इन बच्चों को जहां तक ये पढ़ेंगे, प्रशासन को इनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो, इनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और बच्चों को भी आगे जरूर मिलना चाहिए सरकारी नौकरी, मम्मी के साथ साथ बच्चों का भी होना चाहिए। तो देखिए, प्रशासन की जिम्मेवारी। तो देखिए, तमाम लोगों में गुस्सा बेहद है। विभिन्न ट्रेड यूनियनों के लोग आए हैं, आवारा पशुओं की, बेसहारा पशुओं की। हम सभी बाजार के 27 प्रधान यहाँ पे इकट्ठा हैं और उसमें से हम इन बच्चों के साथ रहेंगे और प्रशासन के खिलाफ आखिरी टाइम तक, आखिरी दम तक, जब तक इनको कोई सहायता नहीं मिलती हम आंदोलन करेंगे। ये आज शांति मार्च था, आगे उग्र भी हो सकता है। और ईओ साहब और प्रशासन और SDM साहब और DC साहब से हमारी निवेदन है कि ये आवारा पशुओं को 5 दिन के अंदर अंदर इनको पकड़ा जाए, अन्यथा 22 तारीख को हम आंदोलन करेंगे और कमेटी का घेराव करेंगे।
तो देखिए, सुना आप लोगों ने, एक के बाद एक चेतावनी दी जा रही है, घेराव किया जाएगा। तमाम लोगों में आक्रोश कहीं ना कहीं जबरदस्त है, क्योंकि जाहिर है किसी का परिवार उजड़ गया, उसके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, रोटी रोजी का कोई जरिया नहीं है। स्वयं वो दोनों बच्चे हमारे साथ है, एक बार उनसे जानते हैं। बिल्कुल नहीं। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको अब लगता है आपकी आगे पढ़ाई का क्या कुछ कैसे होगा? सरकार जैसा कर पाएगी हमारे लिए। तो देखिए, दोनों बच्चे आपको दिखाएं, ये देखिए दोनों बच्चे हैं जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पीड़ा बेहद बड़ी है। और हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, क्या ये देश की जनता राष्ट्र की नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। इन्हीं लोगों से राष्ट्र बनता है और इन्हीं लोगों से देश बनता है। क्या कहेंगे आप लोगों की तरफ सरकार है, क्यों नहीं आप लोग अब कार्रवाई करवा पाते? नहीं, ये सरकार का मैटर नहीं है। ये सरकार हमसे ये कहते हैं संजय की मौत जाया नहीं जाएगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसकी जो पत्नी है उनको सरकारी नौकरी में। ये एक संजय का मामला नहीं है जनाब, सबका मामला है। आप एक संजय को ले रहे हैं, सरकार की क्यों नहीं है? जब गाय पे राजनीति होती है। बात हुई थी उनका, मंगलवार से धरपकड़ चालू कर हमने ये कहा, जब गाय पे राजनीति होती है तो क्यों नहीं है मुद्दा? ये बताइए। आपकी बात ठीक है, प्रशासन खुद मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन नींद में था, उसको जगाने का समय आया है। और ये जब तक चलते रहेंगे, जब तक यहाँ पे समस्या का समाधान नहीं होगा, हम बैठेंगे नहीं। इसकी मौत जाया नहीं जाएगी, विश्वास दिलाते हैं। और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कितना दहशत आप लोगों के जहन में है? देखिए, ये रोजमर्रा की बात है और हर आदमी जो ना दो चार होता है इन हालातों से। और मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकारी, हमारे डीसी साहब, हमारे मंत्री, ये क्या ये सर्कुलर रोड से नहीं गुजरते रेवाड़ी की? और क्या इनको दिखाई नहीं देता वह कितना गौवंश जो बैठा रहता है पूरे दिन? तो ये जो आंखें मूंद के चल रहे हैं और मतलब लीपा पोती में लगे हुए हैं, अभी तक कोई भी सार्थक पहल नहीं की गई है इस विषय में। और मैं जो है एक व्यापारी होने के नाते, शहर का सदस्य होने के नाते, नागरिक होने के नाते, और जो है एक जागरूक जो है नागरिक होने के नाते यही कहना चाहूँगा कि भाई जो है हम इस लड़ाई में पूर्णतः साथ हैं। और सरकार को हर तरह से जो है चेताया जाएगा। और सभी लोग साझा होकर शहर के, मेरा आह्वान है कि संघर्ष करें। और सब ये हमारे भाई हैं और सब मिलकर हम संघर्ष करेंगे और आगे तो संघर्ष करेंगे। देखिए, अब संघर्ष का बिगुल कहीं ना कहीं बच चुका है, तो जाहिर है आक्रोश HR न्यूज बार बार दिखा रहा है लोगों का किस तरीके से गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि किसी का परिवार उजड़ा है। चिंता सबको सताने लग गई है, क्योंकि जिस तादाद में शहर के अंदर आवारा पशु, सांड, गाय जो हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद चिंता बढ़ा रहा है। आपको डर लगता है आप घर से बाहर निकलते हो तो? सर, घर से बाहर निकलते हो तो बिल्कुल डर लगता है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, ये जो शांति मार्च निकला है, इसमें किसी भी बंदे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला गया कि आपने आना है। ये सब अपनी मर्जी से आए हैं, अपने समर्थन में आए हैं। अगर संजय भाई के साथ ऐसा हुआ तो किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर कोई नेता ये कहता है कि ये भैया राजस्थान की गाय है, तो भैया टिड्डी दल नहीं है जो उड़ के आ गया, बॉर्डर से आया है, वहाँ क्यों नहीं रोका गया? तो ये भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अगर दूसरे से भी आ रहे हैं स्टेट से, तो उनको भी रोका जाए, ताकि हमारा स्टेट, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, ये कैटल फ्री बने और सुरक्षित रहे। तो देखिए, ये चिंता का विषय तमाम लोगों का हमने आपको सुनाया। उम्मीद है शासन प्रशासन जल्द इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करेगा और लोग राहत की सांस लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में आंदोलन विकराल रूप लेगा और ये बंद भी कर सकते हैं, तो देखने वाली बात यह शासन प्रशासन इन सबको कितनी गंभीरता से लेता है। मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।